हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं और आज मैं आपके सामने इन डेप्थ एनालिसिस एक म्यूचुअल फंड का करूंगा। साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस के आंसर भी देने की कोशिश करूंगा इस वीडियो के अंत में। तो जुड़े रहिए सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाते रहिए, चैनल को लाइक करते रहिए और शेयर भी करते रहिए। आज मैंने आपके सामने जिस म्यूचुअल फंड को रखा है, इसका नेट एसेट वैल्यू देखो 198 रुपये का है। एक साल में रिटर्न देखो मेरे भाई 24% का CAGR, 3 साल में रिटर्न देखो 35% का CAGR और 5 साल में देखिए 22% का CAGR और मैक्सिमम देखिए 20% का CAGR मैक्सिमम। जबकि मैं बात कर रहा हूं तो ये म्यूचुअल फंड अपने इन्वेस्टर्स को 10 साल दे चुका है, 10 साल दे चुका है। अगर किसी म्यूचुअल फंड में देखिए अगर 1-2 साल के अंदर किसी म्यूचुअल फंड के अंदर अगर रिटर्न देखने को नहीं मिल रहा है तो इसकी वजह से केवल आप रिटर्न नहीं दे रहा है, तो ये केवल एक लॉजिक नहीं होना चाहिए फंड को एग्जिट करने का। एटलीस्ट फंड को टाइम चाहिए होता है कम से कम 10 साल की, आपको एक अच्छा आपके मन मुताबिक रिटर्न आपको दिया जाए। इसकी वजह से क्या करना होता है, आपको फंड के ऊपर ट्रस्ट करना होता है। तो देखिए 15 जनवरी 2018 को इसका 90 का NAV था और उसके बाद देखिए 27 अप्रैल 2020 को इसका NAV कितना रह गया, 62 को। 90 से 62, क्या आप अपने पोर्टफोलियो को इतना नीचे देख सकते हो कि भाई 90 रुपये में खरीदी गई चीज़ आपको 57-54 रुपये तक आके गिर जाए? अगर ऐसा है तब म्यूचुअल फंड की दुनिया या शेयर मार्केट की दुनिया या इक्विटी मार्केट की दुनिया आपके लिए है। अदरवाइज आप फिक्स्ड इनकम स्कीम में इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। कई बार इन्वेस्टर्स बोल देते हैं हम तो पूरा स्मॉल कैप में डाल देंगे, रिस्क हम देख लेंगे। भाई ये कहने की बात अलग है, लेकिन जब एक्चुअल में चीज़ें आती हैं तो बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। तो कृपया करके शेयर मार्केट हमेशा ऊपर नहीं चलेगा, वो ऐसे ही चलता है। देखिए अप्स एंड डाउन, देखिए इस तरीके से चलेगा, फ्लक्चुएशन रहेगा। लेकिन आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, मार्केट हमेशा ऊपर ही जाना है, पर शॉर्ट टर्म में नहीं, लॉन्ग टर्म में। तो आप जब भी इन्वेस्ट करें तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का नजरिए को फॉलो करें। देखिए मिड कैप कैटेगरी में इसको 5वें नंबर पे रेटिंग मिली हुई है। वैल्यू रिसर्च ने इसको 4 आउट ऑफ 5 रेट किया हुआ है। नाम आपको दिख गया होगा। अगर मैं फंड मैनेजर की बात करूंगा, बहुत ही बेहतरीन फंड मैनेजर साहब हैं ये। सोहनी अंदानी मैडम आपके पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं, यानी कि ये फंड मैनेजर है। इसके साथ साथ अगर हम एब्सोल्यूट रिटर्न की बात करने की चेष्टा करेंगे तो 3 महीने में देखिए 6.85% का एब्सोल्यूट रिटर्न, 6 महीने में देखिए 25.33% का, एक साल में 28.98% का। 3 साल में इन्वेस्टर्स का पैसा डबल कर दिया, 1 लाख रुपए को 1,46,000 रुपये बना दिया। और 10 साल में देखिए, अगर 10 साल पहले, आज से जस्ट 10 साल पहले कर लेना, किसी बंदे ने केवल 1 लाख रुपए का लमसम कर दिया होता इस फंड के अंदर, तो आज उसके अकाउंट में 6,83,000 रुपये पड़ा होता। 683% का रिटर्न। और इस रिटर्न के अंदर मैंने आपकी 1 लाख रुपए की कैपिटल को इंक्लूड नहीं किया। रिस्क म्यूचुअल फंड के अंदर वेरी हाई रहता है, तो कृपया इस चीज़ पर बड़ा गौर फरमाइएगा कि रिस्क रहता है, तो रिस्क पर आपकी नज़र हमेशा होना चाहिए। इक्विटी मार्केट के अंदर आप केवल वही पैसा लेकर के आएँ जो आपको लॉन्ग टर्म में ज़रूरत ना हो और जिससे आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ना बिगड़े। अब इसका सबसे परफेक्ट एग्जांपल हो सकता है, पता क्या, कि जो आपका पूरा पोर्टफोलियो है, चाहे वो रियल इस्टेट का हो, चाहे वो फिक्स्ड डिपॉजिट का हो, चाहे वो रेकरिंग डिपॉजिट का हो, चाहे वो पोस्ट ऑफिस की स्कीम हो या कोई और योजना हो जिसमें गवर्नमेंट फिक्स्ड इनकम डिलीवर करती है इन्वेस्टर्स को। इसके साथ साथ चाहे म्यूचुअल फंड हो, चाहे शेयर मार्केट हो, आपके पास कुछ भी है तो आप पूरे पोर्टफोलियो को अपना डाइवर्सिफाई करके चलें, तभी आप ये मान के चलिएगा कि लॉन्ग टर्म में एक्चुअल वेल्थ क्रिएट होगी, ठीक है। क्योंकि तुक्का कभी नहीं चलता, 1-2 बार चलेगा फिर बाकी फ्लॉप हो जाएगा। तो कृपया करके एक बढ़िया फाइनेंशियल एडवाइजर से मिलिए जो आपको हर चीज़ के बारे में सही से नॉलेज दे। SBI मैग्ना मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की बात करेंगे तो बहुत ही अच्छा फंड है ये, बहुत ही अच्छा फंड है। पिछले 10 सालों से रिटर्न भी देखिए ज़बरदस्त ताबड़तोड़ तरीके से रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को इस फंड ने बना के दिया है। 12,555 करोड़ का असेट साइज है। 0.90% का ये एक्सपेंस रेशियो चार्ज करके चल रहे हैं, 6.80% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स को ये बेंचमार्क के तौर पे फॉलो करते हैं। प्लान आपका ग्रोथ है, 1 साल के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो आपसे 1% का ये एग्जिट लोड ले लेंगे। अब अगर मैं बात करूं कि किन किन सेक्टर्स के अंदर आपका पैसा पड़ा हुआ है, तो देखिए ऑटोमोबाइल, कैपिटल गुड्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, केमिकल, कंज्यूमर केमिकल्स, टेक्सटाइल, कैश होल्ड, हेल्थ केयर, मेटल्स एंड माइनिंग, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, कंज्यूमर स्टेपल्स, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, एनर्जी और टेक्नोलॉजी जैसे कुछ दिग्गज सेक्टर्स में आपका पैसा पड़ा हुआ है। बात करेंगे किन किन शेयर्स को इन्होंने टारगेट किया है, तो सबसे ज़्यादा जो इन्होंने टारगेट किया है वो देखिए क्रिसिल लिमिटेड को 4.43%, फॉलोड बाई शॉफलर इंडिया, थर्मेक्स लिमिटेड। ये सारे शेयर्स हैं, यानी कि जो शेयर आपने सुना होगा ना, शेयर मार्केट में शेयर्स वगैरह खरीद बेच करते हैं, तो ये इन शेयर्स में ही आपका पैसा लगा हुआ है और इन्हीं शेयर्स की वजह से ही रिटर्न वहाँ पर आया है। अब ये बात अलग है कि 10 साल पहले, 5 साल पहले, 3 साल पहले इनके पोर्टफोलियो में कुछ और शेयर्स रहे होंगे, क्योंकि फंड मैनेजर हर 3 महीने में फंड के अंदर बदलाव करता है, कुछ शेयर्स को हटाता है, कुछ शेयर्स को अंदर लाता है।
तो फंड मैनेजर की सिचुएशंस ये सारी चलती रहती हैं। इसी वजह से बोलते हैं कि सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल पर आप हमेशा जुड़े रहिएगा, क्योंकि हर 3 महीने में हर म्यूचुअल फंड का इन डेप्थ एनालिसिस करवाता हूं और एक नई बास्केट बनाने का भी चेष्टा करता हूं। शॉफलर इंडिया, थर्मैक्स लिमिटेड, कोरोमंडल इंटरनेशनल, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया, पेज इंडस्ट्रीज, इंडियन होटल, सुंदरम फाइनेंस, कार्बोरंडम यूनिवर्सल, टोरेंट पावर, चोलामंडोलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, एथर इंडस्ट्रीज, केपीआर मिल्क, पीएनजी हाइजीन एंड हेल्थ केयर लिमिटेड, शीला फॉर्म, गोकुलदास एक्सपोर्ट, सोना, बीएलडब्ल्यू, प्रेसिजन फॉर्जिंग्स, मैक्स हेल्थ केयर, भारत फोर्ज, एनआईटी टेक्नोलॉजी, जेके सीमेंट, त्रिवेणी टरबाइन, मदर समसूमी वायरिंग, मैनकाइंड फार्मा, टीवीएस मोटर, द फिनिक्स मिल, एचडीएफसी बैंक, ग्रिंडवेल नॉर्टन, एसकेएफ इंडिया, महिंद्रा एंड महिंद्रा, इसके साथ साथ महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज वाला है, ठीक है। फेडरल बैंक, एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी, ओबरॉय रियल्टी, जेड एफ कमर्शियल व्हीकल कंट्रोल सिस्टम इंडिया लिमिटेड, यूएनओ मिंडा, द रामको सीमेंट, पीआई इंडस्ट्रीज, गोदरेज प्रॉपर्टीज, ग्लैक्सो नहीं है, ये है ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, तत्व चिंतन फार्मा केमिकल्स लिमिटेड, हेडसन एग्रो, एचडीएफसी, एएमसी, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट, फाइजर लिमिटेड, सनोफी इंडिया, नाटको फार्मा, एफएसएनई ई कॉमर्स वेंचर्स, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, डोडला डेयरी जैसे कुछ बढ़िया से शेयर्स, बहुत प्रीमियम शेयर्स ये आपके पोर्टफोलियो का पार्ट बनते हैं। अब अगर मैं असेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में बताऊं तो एसबीआई का नाम तो भाई शायद ही किसी को ना पता हो। 8,23,520 करोड़ का असेट अंडर मैनेजमेंट ये लेकर के चल रहे हैं। टोटल 140 स्कीम के साथ ही आते हैं। मेरे भाई चलिए, वक्त हो चुका है, वक्त हो चला है किस चीज़ का, आपके सवाल और मेरे जवाब देने का। बहुत ही बेहतरीन म्यूचुअल फंड का रिव्यू करने के बाद अब वक्त आ गए हैं क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन ये है, सर मुझे आईडीबीआई बैंक से मेरे बच्चे के लिए आदित्य बिरला सन लाइफ बाल भविष्य योजना रेगुलर ग्रोथ, देखिए जब भी आप रेगुलर ग्रोथ, मेरा मानना कभी मत लिया करो, ठीक है। रेगुलर प्लान कभी मत लिया करो, आपको लेना चाहिए हमेशा डायरेक्ट प्लान। नंबर दूसरी चीज़, आपको डिविडेंड प्लान नहीं लेना चाहिए, आपको लेना चाहिए ग्रोथ प्लान, ठीक है। के नाम पर लमसम 50 के इन्वेस्ट करवा दिया गया 2019 से, ठीक है। तब 10 का एनएवी था और आज 12 का हो गया है। सजेस्ट करिए क्या करें। देखिए अगर मैं सीधे से बोलता तो जिस तरीके का इसका रिटर्न है, ठीक है, हालांकि आईडीबीआई की बात करें, हालांकि आदित्य बिरला सन लाइफ की बात करेंगे, एक बहुत ही बेहतरीन असेट मैनेजमेंट कंपनी है, बट हर असेट मैनेजमेंट कंपनी का एक क्वालिटी मैनेजमेंट होता है और एक क्वालिटी फंड मैनेजर होता है जो स्पेसिफिक फंड को मैनेज करते हैं। हर असेट मैनेजमेंट कंपनी का सारे ही फंड्स अच्छा परफॉर्म बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा पॉसिबल होता तो आज 40-42 से ज़्यादा असेट मैनेजमेंट कंपनीज़ हैं, ठीक है, वो ना चल रही होती, ठीक है। तो ये सारा लॉजिक है। तो देखिए अगर कोई और फंड होता तो एक बार मैं बोल देता कि भाई एग्जिट कर लो, पर इसमें आप एग्जिट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि बाल भविष्य योजना है, ये सिमिलर है किसके, एसबीआई का जो चिल्ड्रंस प्लान आता है, वहाँ पर एक लॉक इन पीरियड मिलता है और इस फंड के अंदर भी लॉक इन पीरियड है, ठीक है। अब जितने पीरियड का लॉक इन पीरियड है आपको उतना टाइम देना पड़ेगा इस फंड के अंदर। फिर भी आपको एक बार कंसल्ट करना चाहिए, जहाँ से आपने ये फंड खरीदा था एक बार जा करके उससे कंसल्ट कीजिए। अगर वो आपकी पहुंच से बाहर है तो सिंपल एक काम कीजिए, जिस ऐप के अंदर आपको ये रिटर्न दिखा रहा है, डेफिनेटली आपके पास चूंकि रेगुलर प्लान है तो कोई ना कोई ऐप होगा जिसको आप फॉलो कर रहे होंगे, ठीक है। उस ऐप में उसका नंबर निकालिए, यानी कि उस ब्रोकर का नंबर निकालिए। ब्रोकर का नंबर निकालने के बाद आप उसको कॉल कीजिए, वो आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझा देगा, फिर आपको पैनिक होना ही बंद हो जाएगा। ये मोटिवेट करने के लिए मैसेज आया है, वेरी नाइस इन्फॉर्मेशन, थैंक यू सर 7374 का, थैंक यू सर जी, थैंक यू। ये भी देखिए बड़ा अच्छा मोटिवेट करने के लिए आया है कमेंट, ये असली वीडियो है डाइवर्सिफिकेशन का, गजब है भाई, ठीक है। लगे रहो, कमेंट करते रहो। और भाई अल्टीमेटली पता है क्या है, अल्टीमेटली आपका पैसा बनना चाहिए, ठीक है। तो आप सीखते रहो चीज़ें, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है योर प्रेडिक्शन अबाउट मार्केट क्रैश वाज एक्सट्रीमली ट्रू। ये क्रेडिट मैं नहीं लूँगा, ये क्रेडिट मैं आपको ही दूंगा, क्योंकि हर वीडियो में मैं जरूर ये बोल देता हूँ, क्या बोल देता हूँ कि भाई किसी भी शेयर हो, म्यूचुअल फंड हो, इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करें। तो ये क्रेडिट जाता है आपके फाइनेंशियल एडवाइजर को, क्योंकि आपका कमेंट देख करके लग रहा है जो मार्केट क्रैश हुआ है उसका आपने अपॉर्चुनिटी भुनाई है, ठीक है, और उस आपदा में आपने अवसर निकाला है और रिटर्न आपके पोर्टफोलियो में अच्छा दिख रहा होगा। मैं ये मैसेज पढ़ के देख पा रहा हूँ, ठीक है। तो लगे रहिए, इसमें क्रेडिट आपका ही जाता है। ये कमेंट आया है भाई, इसने इन्वेस्टमेंट बंद कर दिया और ना ही विड्रॉ हो रहा है, ठीक है। और ये जिससे रिलेटेड बात कर रहे हैं टैकी मनु जी 2648, तो इनका जो कमेंट आया है ये विद रिस्पेक्ट टू आया है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के यूएस ब्लू चिप इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ से रिलेटेड, ठीक है, बढ़िया है। देखिए इन्वेस्टमेंट नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, बात बिल्कुल सही है, लेकिन फंड विड्रॉ भी नहीं हो रहा है, ये भी बात सही है। तो आपको सबसे पहले मैं कहूँगा कि आपके पास जिस भी ब्रोकर के पास अकाउंट है, किस ब्रोकर के पास हो सकता है, क्योंकि अगर डायरेक्ट प्लान है तो आपके पास या तो ग्रो से होगा, या आप स्टॉक से होगा, या एम स्टॉक से होगा, या एंजल वन के पास होगा, या ग्रो पे होगा, या जीरोदा पे होगा, ठीक है, या पेटीएम मनी पे होगा, कहीं भी आपके पास अकाउंट है। तो हर ब्रोकर का कॉल नंबर होता है जिससे आप कॉल कर सकते हो, गूगल पे सर्च करोगे सिंपल निकल आएगा। उसको कॉल करने के बाद में आप उससे ये चीज़ पूछिए कि भाई विड्रॉ क्यों नहीं हो रहा है, वो आपको अच्छे से बताएगा कि शायद लॉक इन पीरियड में इसको डाल दिया गया हो। अगर लॉक इन चल रहा होगा
तब आप विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। और यकीन मानना पैसा आपका बिल्कुल सेफ़ है। केवल आपको क्या करना है, पहले आप ब्रोकर को कॉल कीजिए। अगर आपकी ब्रोकर नहीं सुन रहा है तब आप मेरे से वापस से संपर्क कीजिएगा। संपर्क कैसे करना है, अबाउट सेक्शन में जाना, वहाँ पर व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप मेरे से व्हाट्सएप करके डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप पहले मैसेज कीजिएगा, उसके बाद मैं खुद कॉल करने की चेष्टा करूँगा अगर इफ़ नेसेसरी होता है तो, ठीक है। और ये आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि विड्रॉ क्यों नहीं हो रहा है इसका मैं भी देखूंगा फिर। लेकिन पहले ब्रोकर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पहले आप उसको कॉल करके पूछिए, ठीक है। मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरि शरणम। बहुत बहुत धन्यवाद।